Hello students, all of you are once again welcome to our class of English, and here we are learning some of the word meaning of our chapter 3. Chapter 4. This is the Kingdom of Fools. This is the chapter from your book Moment, Kingdom of Fools, and we have also learned summary and introduction of this chapter. Actually, this is the Kingdom of Fool where the king and his minister were both very idiots. They tried to change some rules in their kingdom. That's why they imposed two new rules, that everybody would sleep in the night. Everybody would sleep in the day, and at night they would do their work. Second, they imposed that everything would be very cheap for them, and it could be bought in only one do. So both because of these two rules the citizens get acquainted to it, मतलब उसके habitual हो जाते हैं. But one day a guru and his disciple came there, and the guru wanted to just quit from there, but the disciple insisted to be there. Why? Because he thought that everything was so cheap there, so that's why he wanted to enjoy the things for some time. So he stayed there, but it's not very easy to live in this type of kingdom. One day he would caught in danger. What type of danger? We have learnt already that because one day he had to face the execution, but because of the guru he just was saved. That's why it is said that a foolish king or a foolish friend is not so good, but a wise enemy is so much good in comparison to that foolish friend. ठीक है. So let's now learn some of the chapters, some of the word meaning from the chapter. So first is kingdom. Kingdom means क्या होता है? स्टेट होता है, राज्य होता है. idiots फूल होते हैं. till करना मतलब फ्लो करना, PLOUGH, फ्लो करना मतलब हल चलाना. डिलाइटेड वेरी हैप्पी, प्रोजेक्ट करना, कोई स्कीम कोई प्लान चलाना. डिसिपल होते हैं, फॉलोअर होते हैं, उसके शिष्य होते हैं. स्टीयरिंग मतलब मूविंग होता है, मतलब बहुत एक्टिव होता है. कैटल एनिमल्स होते हैं. अमेज्ड सरप्राइज होता है. ग्रॉसरीज एक ऐसी दुकान होती है, शॉप फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज़. अस्टॉनिशमेंट होता है, सरप्राइज करना, हैरान हो जाना. मेजर क्या होता है? क्वांटिटी होता है. डो इट्स करेंसी, ठीक है. इट्स अ स्मॉल डोमिनेशन ऑफ अ क्वाइन, एक सिक्के की छोटी सी मात्रा होती है. लिसन टू मतलब ध्यान देना, सुनना. गिव अप छोड़ देना, स्टॉप एडवाइजिंग. सैक्रेड क्या होता है? वेरी होली, पवित्र होता है. स्नीक्ड इन मतलब एंटर्ड करना, कहीं पे भी जाना. कोलैप्स्ड फेल डाउन, ढह जाना. परसुइंग क्या होता है? फॉलोइंग, कैरिंग, जो अब हम काम कर रहे हैं वो परसुइंग होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज एंशियंट, दैट इज़ वेरी ओल्ड. कंपनशेट करना, टू मेक द गुड फॉर द लॉस, यानी कि नुकसान की भरपाई करना. समंड करना, कॉल करना, बुलाना. बर्गल्ड क्या होता है? ब्रोक इनटू होता है, ठीक है. सेंध लगाना, चोरी करने के लिए घर में घुस जाना. एक्यूज्ड करना यानी कि दोष लगाना, ब्लेम करना, ठीक है. उसके बाद है प्लीड्स का मतलब क्या होता है? एडमिट एट अ फॉल्ट. प्लीड गिल्टी इकट्ठा एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है एडमिट द फॉल्ट. फॉल्ट क्या होता है? कोई भी गलत काम होता है, रॉन्ग डूइंग होता है. ब्रिकलेयर मैशन होता है, मिस्त्री होता है. एग्जीक्यूशन हैंगिंग, फांसी पे लटकाना. एंकलेट्स ऑर्नामेंट वॉर्न इन द फुट, पायल होती है, बाजीब होती है. जिंगलिंग द म्यूजिकल साउंड कम फ्रॉम द एंकलेट्स, ठीक है. एंकलेट्स से जो आवाज़ होती है वो जिंगलिंग की होती है. डिपेंस का मतलब क्या होता है? बिकमिंग वेरी फियर, बहुत ज़्यादा डर जाना. डिस्ट्रैक्टेड डिस्टर्ब हो जाना. बर्गलर अभी बताया था, थीफ होते हैं, रोबर्स होते हैं. इनोसेंट नॉट सो गिल्टी. ज्वेलरी क्या होता है? ऑर्नामेंट्स होते हैं. स्काउंड्रल रोग होते, धोखेबाज होते हैं, ठग होते हैं स्काउंड्रल्स. एक्सक्यूजेज गिव फॉल्स रीजंस. एब्सोल्युटली कंप्लीटली वेइंग करना, जज करना होता है किसी चीज़ को. एविडेंस उसके लिए प्रूफ देने होते हैं. कल्प्रेट गिल्टी पर्सनस होते हैं. हाइडिंग मतलब टेकिंग वेरी किसी की नज़रों से छिपना होता है, हाइडिंग करना. कीपिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द साइट. बैलिफ्स क्या होते हैं? ऑफिशियल्स होते हैं, जो हम क्या कहते हैं जेलदार भी बोलते हैं. एक्यूजेशन क्या होते हैं? चार्ज लगाना. इम्पेशेंट मतलब बेचैन होना, रेस्टलेसनेस या रैश भी होता है. वेडिंग मतलब मैरिज होती है. मेक अ मैस बिल्ड केयरलेसली मतलब सब कुछ गड़बड़ कर देना होता है. नेक्स्ट है ओरिजिनल, दैट इज़ रियल. रूडली वेरी हार्शली होता है, जो बड़ा रफ होता है. समंड करना, सेंट फॉर करना होता है.
ठीक है, डिसिसिवली धोखा देना होता है, या फिर यहाँ पे सॉरी डिसिसिव का मतलब क्या होता है, डिसाइड करना होता है, फाइनली कोई भी निश्चय करना होता है। इनहेरिटेड कम अपॉन, ठीक है, किसी कोई चीज़ मिलना होता है, इनहेरिटेड जो हमें पेरेंट्स से मिलता है वो इनहेरिटेड होता है। क्रिमिनल क्या होते हैं, गिल्टी होती हैं। सिंस क्या होते हैं, मिसडेड्स होते हैं, बुरे काम होते हैं। सेट आइज ऑन, कुछ देखना होता है। हॉरिबल, वेरी टेरिफाइंग। स्टैक, स्टैक का मतलब भी क्या होता है, गालोज, नूज, फंदा होता है एक, ठीक है। इम्पैलिंग क्या होता है, हैंगलिंग, लटका देना होता है, ठीक है। ओकर्ड क्या होता है, घटना घटित होना, कहीं भी दिमाग में आना, केम टू माइंड। इमीडिएटली क्या होता है, एट वंस। डेक्री क्या होता है, ऑर्डर देना होता है, डिक्री। विजन, ड्रीम होता है, इमेजिनेशन होती है। स्क्रैप मतलब ट्रबल होता है। नेक्स्ट आपका होता है स्कोल्डेड, रिब्यूक करना। क्लैमर, क्राई करना। पजल्ड, कंफ्यूज हो जाना। बिहेवियर मतलब उसका कंडक्ट करना कैसा है। मिस्ट्री, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सोलम क्या होता है, वेरी होली, बहुत पवित्र होता है सोलम। असाइड, टू वन साइड होता है। ईयर शॉट, ईयर शॉट क्या होता है, क्वाइट नियर होता है, बिल्कुल पास में। एसेड, ये है एस्केडी, एस्केडी क्या होता है, होली मैन होते हैं एस्केडी। उसके बाद पोस्टपोन्ड करना, पुट ऑफ, कहीं पे भी उसको टाल देना बात को। एग्जीक्यूशनर, किलर्स होते हैं। रिलीज, सेट फ्री। डिसगाइज्ड, ड्रेस्ड लाइक अ डिफरेंट पर्सन। प्रॉम्प्टली, एट वंस होता है। वल्चर्स, शिकारी पक्षी होते हैं। पैनिक्ड, स्केयर्ड होता है, डर जाना होता है। एक होता है सैक्रेड जो पवित्र होता है, होली होता है। दूसरा होता है स्केयर्ड यानी कि डर जाना। कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। मर्ड करना, लैमेंटेड करना, किसी की मौत पे जब कोई रोता है तो उसको मर्निंग बोलते हैं, मर्ड करना बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग, डिस्कशन, ठीक है। परसुएड करना, किसी को एग्री कराना। सिली, वेरी इडियटिक, जो इडियट्स होते हैं वो सिली बात करते हैं, ठीक है। So these are the word meaning. Now let's do some of the question answer. What are the two strange things the guru and the disciple find in the kingdom of fools? कौन सी अजीब दो चीज़ें गुरु और शिष्य को अपने किंगडम में मिली, कौन सी मिली थी। The guru and his disciple found two strange things in the kingdom of fools. दो अजीब चीज़ें मिली। One, everything either big or small cost just single डूडू। पहली बात तो एक चीज़ चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है सिर्फ एक सिंगल डूडू में मिलेगी, ठीक है। नंबर टू, ऑल द पीपल एंड इवन द कैटल स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे एंड वर्कड ऑल ए नाइट। और दूसरा काम क्या हुआ, सभी लोग चाहे वो सभी लोग और सारे जानवर दिन में क्या करेंगे, सोएंगे और रात को काम करेंगे, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ लेट्स लर्न आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्यों निश्चय किया डिसिपल ने कि मैं तो वहीं पे रहूँगा, ठीक है। इज इट अ गुड आइडिया, क्या वो गुड आइडिया था। द डिसिपल फाइंड्स द सिटी अ वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग प्लेस। तो भाई शिष्य को जो वो शहर था बड़ा वंडरफुल लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ऑल ही वॉन्ट्स इज गुड चीप फूड, सिर्फ क्या अच्छा लगा उसको, अच्छा सा सस्ता सा खाना। ही रिफ्यूजेज टू लिसन टू द साउंड ऑफ एडवाइस एंड वार्निंग ऑफ हिज वाइज गुरु। उसने मना कर दिया कि मैं कोई ध्यान नहीं दूंगा जो भी तुम अच्छी एडवाइस दे रहे हो, जो भी वार्निंग दे रहा है, कौन, उसका चालाक, उसका बुद्धिमान गुरु जो एडवाइस दे रहा था उसने कुछ नहीं सुना। ही स्टेज ऑन, वहीं पे रुका रहा एंड गेट्स इनटू ट्रबल, और मुसीबत में पड़ गया। क्या मुसीबत थी, ही वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड बट द गुरुज ट्रिक सेव्ड हिज लाइफ। उसको फांसी होने जा रही थी लेकिन गुरु के ट्रिक से वो बच गया। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, सभी लोगों के नाम बताइए जो कि राजा के दरबार में जिनको लाया गया था। एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल, और उनके ट्रायल के लिए क्या क्या रीज़न दिए गए थे। मैंने आपको बताया था कि 5वें नंबर पे साइकिल फिर से आके पूरा हो जाता है ना। तो फर्स्ट कौन था, अ बर्गलर। क्यों था ये सब मुकदमा, इसलिए था अ बर्गलर डाइज ऑन द स्पॉट व्हेन द वॉल कोलैप्स ऑन हिम। तो भाई एक चोर मर जाता है किसी के घर पे जब दीवार उसके ऊपर गिरती है, इसीलिए राजा क्या करता है, उन कल्प्रिट को बुलाता है एक एक करके अपने कोर्ट में। इसमें सबसे पहले कौन था, वो मर्चेंट। मर्चेंट इज द पर्सन, ठीक है, वेयर द बर्गलर ब्रोक इनटू, जहाँ पे वो चोर घुसा था वो मर्चेंट का घर था। दूसरे नंबर पे आया ब्रिक लेयर, जिसने वो दीवार बनाई थी। तीसरे नंबर पे थे वो डांसी गर्ल, जिसने दीवार बनाने वाले के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट किया था। चौथे नंबर पे आया गोल्ड स्मिथ, जिसकी वजह से डांसिंग गर्ल बार बार आ और जा रही थी। बट ईच वन ऑफ देम पासिस ऑन द ब्लेम टू द अदर, लेकिन सारे के सारे एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे थे, ठीक है। सो हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, राज्य के अनुसार रियल कल्प्रिट कौन था,
व्हाई डज ही एस्केप द पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट से कैसे बच गया. सो किंग फाइनली कैचेज अप विद द रिच मर्चेंट. राजा ने फाइनली किसको पकड़ लिया, उस अमीर व्यापारी को पकड़ लिया. एंड होल्ड्स हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द बर्गलर, और उसी को जिम्मेदार ठहराया उस चोर की मौत के लिए. बट ही एस्केप्स पनिशमेंट बिकॉज इज नॉट फैट इनफ टू फिट द स्टेक. लेकिन वो भी बच गया, क्यों, क्योंकि जो फंदा था वो इतना बड़ा था कि उसके गले में फिट ही नहीं हुआ. ठीक है, वो इतना मोटा नहीं था कि फंदे में फिट हो सके. नेक्स्ट, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम. गुरु के बुद्धि वाले शब्द कौन से थे जिसमें उसने अपनी अच्छी बातों को बोला था. व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर दम, और शिष्य को वो कब याद आए. सो गुरुज वर्ड ऑफ विजडम वर दैट द फूल्स कुड नॉट बी डिपेंडेड अपॉन. गुरु के बुद्धिमानी वाले शब्द ये थे कि जो मूर्ख लोग होते हैं उन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते आप. इन दैट किंगडम ऑफ फूल्स नोबडी वॉज सेफ. उसने ये भी बोला था कि ये किंगडम ऑफ फूल्स और यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है. बट द ग्रीडी ग्लूटोन, ग्लूटोन क्या होता है, जो खाने का शौकीन होता है वो ग्लूटोन होता है. लेकिन लालची पेटू जो डिसिपल था उसने इस एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया. तो कब याद आई उसको, व्हेन ही वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. जब बिना किसी अपने दोष के उसको फांसी पे लटकाया जाने लगा. देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड रिमेंबर्ड हिज गुरु. तभी उसने रिमेंबर किया अपने गुरु को, तभी अपनी गलती का उसको एहसास हुआ. नेक्स्ट है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ. कैसे बचाया अपने डिसिपल की लाइफ को. गुरु प्लेड अ ट्रिक टू सेव हिज डिसिपल. गुरु ने क्या किया, एक चाल खेली, एक प्लान बनाया अपने डिसिपल को बचाने के लिए. बोथ इंसिस्टेड ऑन बीइंग हैंग्ड फर्स्ट. दोनों ही इंसिस्टेड करने लगे, दोनों ही दबाव डालने लगे कि पहले फांसी पे उसे चढ़ाया जाए. दिस पजल्ड द किंग, और राजा इससे पजल हो गया. ही नो वांटेड टू नो द सीक्रेट. अब वो सीक्रेट जानना चाहता था. द गुरु रिवील्ड दैट whosoever would die first. तो गुरु ने अपना प्लान बता दिया, सीक्रेट बता दिया कि जो भी पहले मरेगा would be the king in his next life. अपनी लाइफ में वो राजा बनेगा. एंड किंग डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हिज किंगडम. और क्योंकि राजा अपना किंगडम नहीं खोना चाहता था. सो ही एंड हिज मिनिस्टर फुलिशली एग्रीड टू डाई. इसलिए वो और उसके मंत्रियों ने मूर्खता से निश्चय कर लिया कि वो ही मरेंगे. ठीक है, वो ही फंदे पे लटकेंगे. द गुरु नॉट ओनली सेव्ड हिज डिसिपल्स लाइफ बट ऑल्सो वॉज क्राउंड एज अ किंग ऑफ द स्टेट. तो भाई गुरु की विजडम की वजह से ना केवल शिष्य की जान बची बल्कि उसी को उस स्टेट का राजा भी बना दिया गया था. तो देखा, ये बुद्धिमाने वाले शब्द होते हैं जिनसे क्या होता है, कोई भी ना केवल खुद को बचाता है बल्कि दूसरों को भी मुसीबत से पार लगाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ जस्टिस हैज़ कम टू फुल सर्कल. अब जो है अब जो न्याय है वो पूरा होगा. थॉट द किंग, राजा ने सोचा. बैक टू मर्चेंट, दोबारा मर्चेंट के बारे में सोच करके. ठीक है, तो क्या सोचा था उसने. हाँ, सर्कल, मैंने बोला ना कि सर्कल बन जाता. मर्चेंट से बात शुरू हुई, मर्चेंट पे ही ख़त्म हो गई, तो सर्कल पूरा. राजा ने बोला कि मुझे तो इस पर पहले ही शक था, अब बात घूम फिर के फिर इस पर आ गई, तो असली अपराधी यही होगा. द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एज द रियल कल्प्रिट. भाई गोल्डस्मिथ जो सुनार था उसने मर्चेंट को बोला कि असली अपराधी तो ये हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द बर्गलर. और यही कौन है, बर्गलर की, उस चोर के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन. राजा भी सेटिस्फाइड हो गया एक्सप्लेनेशन से, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस मर्चेंट को फांसी पे लटकाऊंगा. हु सेव्ड द मर्चेंट फ्रॉम एग्जीक्यूशन. भाई उस व्यापारी को, बेचारे मर्चेंट को किसने बचाया एग्जीक्यूशन से. सो मर्चेंट वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ द बर्गलर. मर्चेंट को एग्जीक्यूटेड किया जा रहा था, फांसी पे लटकाया जा रहा था. क्यों, क्योंकि वही बर्गलर के डेथ के लिए जिम्मेदार था. द स्टैक वॉज मेड रेडी. एक फंदा बना लिया गया उसके लिए. बट द मिनिस्टर पॉइंटेड आउट. लेकिन मंत्रियों ने पॉइंट किया दैट द मर्चेंट वॉज टू थिन, कि भाई ये मर्चेंट तो बहुत पतला है. फिट द स्टैक, ये तो स्टैक में फिट होगा ही नहीं. इसीलिए दे शुड फाइंड सम फैट मैन इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट. और उनको किसी मोटे आदमी की तलाश थी अब उस मर्चेंट की जगह पे. और इसीलिए वो क्या हो गया, बच गया मरने से. ठीक है, सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन. नाउ कंप्लीट all these questions in your notebook. If you feel some problem, then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.